नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री और मैं मिस्त्रियाना वर्क से जुड़ी हुए सारे नॉलेज, यूं कहें तो घर निर्माण से जुड़ी हुई सारी नॉलेज और जानकारियां प्रोवाइड कराता हूं और काम दिखाता और सिखाता भी हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये हमने 2 कमरे का छत ढाला है, ये अपना ही घर है। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि इसमें कितना लोहा, कितना सीमेंट और कितना क्या मटेरियल लगा है और कुल कितना खर्चा आएगा। दरअसल मैं हिसाब करूंगा और लाइव हिसाब करूंगा और आप भी देखिए। तो आपको अगर घर बनवाना है 2 कमरा 3 कमरा, क्योंकि ये जो अपना घर है तो वो 29 बाई 20 का है छत, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एरिया कितना है तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे पास है, मैं निकाल लेता हूँ, ये है पेन और ये है पेपर। मैं आपको बताता भी जाऊँगा और साथ में लिखता भी जाऊँगा कि कहाँ क्या कितना लगा हुआ है। और हाँ दोस्तों, इसमें मैंने ना कोई भी डाटा इंटरनेट से नहीं लिया है कि जैसे इंटरनेट में होता है ना कि इतना मटेरियल ये वगैरह यूज करेंगे तो ऐसा खर्चा आएगा ना। जो हमने साथ में किया है, जो हमने इस घर में जो मटेरियल यूज किया है और जैसे जैसे वर्क हुआ है, वो सारा चीज़ प्रोग्रेस के बारे में बता के और आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया दूंगा कि आपका खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो है तो गिट्टी और बालू और सीमेंट और सरिया का कॉस्ट क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि जो सामान मटेरियल होता है तो वो हर एक एरिया में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो वो भी हो सकता है। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ कि कितना क्वांटिटी में लगा, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, दरअसल 2 टाली बालू, जो 100 फीट की टाली होती है, हालांकि जो टालियाँ आती हैं आजकल मार्केट में रखते हैं लोग बाग बेचने के लिए, उसमें 100 फीट की टाली नहीं होती, वो छोटी ही होती है, 80 फीट 90 फीट इस हिसाब से। तो मैं बराबर तो उसकी टाली नहीं नापा, लेकिन हाँ 80 फुट से ऊपर ही थी टाली, तो उसमें 2 टाली का बालू लगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कि 2 टाली बालू, 2 ट्रॉली, जो ट्रैक्टर वाली ट्रॉली होती है। कि देखिए दोस्तों, छोटा मकान था और बाकी पूरा पहले ही रेडी था। जैसा कि मैं बताया पहले ही कि हर किसी का सपना घर बनाना होता है, लेकिन एक बार में घर नहीं बन पाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बजट बना के और फिर हम घर बनाते हैं। तो उस हिसाब से पहले ही बन गया था घर। अब उसके बाद छत ढालना बाद में हुआ है, मतलब लास्ट बजट में छत ढालना। अभी इसकी फिनिशिंग के लिए भी एक बार और बजट आएगा, तब फिर इसका फिनिशिंग होगा, है ना। तो छत ढलाई का मैं बता रहा हूँ। तो 2 टाली बालू लगा और इसके बाद जो है तो गिट्टी भी अपनी 2 टाली से थोड़ा ज़्यादा ही लग गई। बट दोस्तों, मतलब 2.5 टाली गिट्टी मान के चलिए, क्योंकि मेरे पास गिट्टी पहले से थी और 1 ट्रॉली मैंने गिरवाई, फिर भी उसमें से इतनी गिट्टी बची हुई है। हालांकि ये 6 टायरा ट्रक में 1 ट्रॉली गिट्टी था, तो इसमें से इतना ये गिट्टी बच गया है। तो कुल मिला के 2.5 टाली के लगभग गिट्टी लगी है। तो मान लीजिए कि कितना होता है छत एरिया 2 कमरे का, 20 बाई 30 का होता है ना। क्योंकि अगर 10-10 लंबाई हुआ तो 20 हो जाएगा, है ना। और 15-15 भी चौड़ाई लिए, क्योंकि 12 फुट तो कमरे हो जाएंगे, 3 फुट वारजा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से 15 दूना 30 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये अपना कमरा भी बना हुआ है 30 बाई 20 का। तो उस हिसाब से क्या है, ये आइडिया मेरे को इसलिए कि जब हम लोग सरिया डाल रहे थे ना, तो सरिया मैं नापा था, तो इसलिए मैं नाप नहीं रहा हूँ, उसी अंदाज से बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद 2 ट्रॉली बालू के बाद आता है गिट्टी का अपना 2.5 टाली, है ना। 2.5 टाली मान लीजिए, और अगर कहें तो हाँ 2.5 टाली बालू, सॉरी गिट्टी, 2 ट्रॉली बालू। दोस्तों, मेरे पास खाली एक पेपर और पेन है, तो वो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई बात नहीं।
और ऐसे ही गिट्टी का अंदाज़ा 2 ट्रॉली से ऊपर ही होगा, 2.5 ट्रॉली तक। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वो पिछली गिट्टी पड़ी हुई थी, 1 ट्रॉली हमने बड़ी वाली गिट्टी 20 वाली गिरवाई थी, ये छोटी थी थोड़ी, इसके लिए उसको गिरवाना पड़ा और दोनों को मिक्स करके और बराबर रेशियो बना के और उसके हिसाब से हम लोग ढाले हैं। तो उस हिसाब से मैं 2.5 ट्रॉली गिट्टी भी ले लेता हूँ। गिट्टी हो गया। और दोस्तों लोहा हमने लाए थे 6 कुंटल। 6 कुंटल में अपना 30 किलो जो है, तो जो 1 सूत का, 2 सूत का अगर आप सरिया लेंगे रिंग वाला तो क्वांटिटी में ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हम लोग के पास 1 सूत का था 30 किलो, तो उसमें भी थोड़ा सा बच गया है, पूरा नहीं लगा है। तो 6 कुंटल पूरा टोटल मिला के लोहा लाए थे हम लोग, 6 कुंटल। और 6 कुंटल लोहा का जो रेशियो बांधने का था, तो वो देखिए आप जितना लोहा डलवाएंगे उतना उसकी साइजिंग कम होती जाएगी। जो सरिया डालने का एरिया है तो वो फिर कम होता जाएगा। घना लोहा लगेगा तो ज़्यादा मटेरियल, लोहा ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा 6 और 5 हम लोग हालांकि 4 और 5 में डाले हैं, तो 6 कुंटल लोहा लग गया है। तो मैं लिख लेता हूँ 6 कुंटल लोहा लगा दोस्तों, है ना। तो उसके हिसाब से अब देखा जाए तो लोहा तक कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं सीमेंट पे। तो सीमेंट दोस्तों 40 बोरी लगाए थे, मतलब मंगाए थे, जिसमें से 37 बोरी लग गया। तो 37 बोरी सीमेंट। ये दरअसल मैं आपको रेशियो भी बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे लोहा लगा। अभी खाली मैं माल का, कच्चा माल का जो है वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग वो देखो। तो दोस्तों 2 टाली बालू, 2.5 टाली गिट्टी, 6 कुंटल लोहा और 37 बोरी सीमेंट। 40 बोरी लाए थे जिसमें से 37 बोरी लग गया। और उसके साथ में दोस्तों क्या है, ऑल वेदर सीमेंट जो होता है, ऑल वेदर से इसकी ढलाई हुई है, तो उसमें जो है तो डॉक्टर फिक्सिड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पहले से ही वाटरप्रूफ सीमेंट होता है, तो उसमें कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए केमिकल वगैरह का एक्स्ट्रा खर्चा बच गया। और जो लाते हैं ब्रिक्स सॉरी दोस्तों, वो गिट्टे जो लाते हैं छड़ के नीचे डालने के लिए, जब सीमेंट लेने जाएं तो दुकानदार से बोलें कि भाई सीमेंट ले रहे हैं छत डालने के लिए, तो इसके नीचे डालने के लिए गिट्टे दे दो। तो कहीं कहीं फ्री में भी दे देते हैं और कहीं कहीं क्या होता है पैसे लेते हैं। जो जैसे गांव देहात का एरिया होता है तो वहाँ पैसे लेते हैं, और बाकी जब बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीलर होते हैं वो फ्री में ही दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये तो हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब पहले पूरा लिख लेते हैं। अब लेबर का भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें लेबर भी तो आएगा। तो दोस्तों इसको जो है तो मैं आपको लेबर चार्ज बचाने का आप तरीका भी बताऊंगा। दरअसल आप खुद कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस में किस चीज़ में बचत हो रही है। और क्या है कि देखिए, ठेकेदार को दे देंगे, अपनी टेंशन दूर हो जाती है, अपने को कोई टेंशन नहीं रहती, ठेकेदार काम करवाएगा और अपना पैसा लेगा, हमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी होती। लेकिन अगर आप अपने से भाग दौड़ कर सकें तो फिर तो बचत पक्की है, क्योंकि अपने को मेहनत करनी है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो वही मेहनत का पैसा जो ठेकेदार लेता है वो हमारा बच जाएगा। तो अगर आप अवेलेबल हो तो अपने से भी मेहनत कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो दोस्तों हम लोग लाए थे इसमें लकड़ी जो है तो एरिया नाप से 9 इंची का पिलर है, पिलर क्या बोले, बीम है। 8 इंची में पिन लगा के लकड़ी में और प्लाई रखे हैं, तो वो 9 इंची का बीम हो गया। उसके ऊपर आप ये देख सकते हो, दरअसल ये छत इस छत के ऊपर चढ़ा के ढाला गया है, तो 5 इंची तो समथिंग होगा ही होगा, 5 इंची से ऊपर ही है। तो ये 5 इंची की ढलाई है। और ये जो आप ढाल देख पा रहे हैं तो हमने लकड़ी में ही ढाल बना के ढाला था, क्योंकि जो होता है ढलाई तो कहीं पतली गिट्टी और कहीं मोटी गिट्टी, फिर वही छत डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए हमने क्या, सबको ऐसा करना चाहिए कि जितना ढाल हो वो लकड़ी में ही बना दें और बढ़िया से लेवल ओवल मिला दें, और फिर उसके बाद ढलाई करें तो अपना बराबर गिट्टी रहती है। तो 5 इंची का छत ढाला हुआ है, उस हिसाब से ये मटेरियल यूज हुआ है ना। तो अब इसके बाद लेबर चार्ज जो दोस्तों क्या लगा है, एक दिन तो 2 आदमी को लग गया लकड़ी लोड करके लाने में,
और उसमें से जो 10 किलोमीटर दूर से लाए हम लोग लकड़ी। तो दोस्तों इसमें जो है तो ठेकेदार का कोई रोल नहीं है। लकड़ी हम लाए थे किराए से। किराया मतलब खाली लकड़ी का दे देंगे कि लकड़ी कितना लगा है, वो भी 10 रुपये के हिसाब से, अपने पहचान का ही है। हालांकि हो सकता है कि अगर आप ऐसे किराए पे लकड़ी ला रहे हो तो आपकी पहचान या आपके यहाँ रेट ज़्यादा हो तो 12-15 रुपये लकड़ी का लगे। अपने पहचान के ही हैं तो उनको 10 रुपये के हिसाब से लकड़ी का दे देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो उसकी बात अलग है। अब उसमें खर्चा हमने क्या क्या किया वो भी तो जोड़िए, है ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि बचत कहाँ हुई, कहाँ नहीं बचत और कितने में पड़ा। तो दोस्तों 10 किलोमीटर दूर से लाए तो लकड़ी लाने का भाड़ा हम ही ने दिया 700 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिस्त्री और 2 लेबर 4 दिन लकड़ी लगाए एकदम कंप्लीट करके, बाहर ओहर मतलब लोहा बांधने के बाद भी फिर 1 दिन लकड़ी लगाने में लगा, क्योंकि जो बाहर का साइड वगैरह होता है और झूल वगैरह, झूल मतलब जो 4-4 इंची बढ़ाते हैं दीवारों के साइड में, वो लगाना होता है। तो वो सारा कुछ बारजा उर्जा लगा के 4 दिन लकड़ी का मान के लगाने का मान लीजिए, और 2 दिन लोहा का, 7वें दिन ढलाई। 2 कमरे में मतलब 6 दिन इसको कंप्लीट करने में ही लग गया। 7वें दिन जब ढलाई का टाइम था तब भी हम कुछ साइड वाइड लगाए हैं, पूरा नहीं हुआ था, है ना। तो उस हिसाब से आप मानिए तो 6 दिन में 2 मिस्त्री, 6 दूनी 12 मिस्त्री और 12 ही लेबर। क्योंकि दोस्तों नीचे जो होता है तो वो पकड़ाने वाले होने चाहिए ना, लकड़ी वकड़ी ढोने वाले, पकड़ाने वाले, तो उसमें लेबर भी लगते हैं। तो 12 मिस्त्री और 12 ही लेबर लग गए दोस्तों, है ना। ढलाई के दिन कितना खर्चा हुआ दोस्तों, आइए अब आपको वो बताता हूँ। तो ढलाई के लिए जो लेबर हम लाए थे, तो हमारे यहाँ ढलाई वाले लेबर का रेट चल रहा है 600। तो 600 के हिसाब से हम 10 लेबर लाए थे इसको ढालने के लिए, और मिक्सचर अलग से लाए थे। तो 10 लेबर ढलाई के लिए गुणे 600 ऐड कर देता हूँ, है ना, वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ये हो गया लेबर। अब मिक्सचर लाए थे तो मिक्सचर भी पहचान वाले का ही था, तो हो सकता है आपके यहाँ 1500 लें, लेकिन उसके साथ वो जो लिफ्ट वाला मिक्सचर होता है वो वाला नहीं लाए थे दोस्तों। ये सिंगल मंजिला था, तो इसी में एडजस्ट करके नीचे ही मसाला बना के और भर के बेलचा वगैरह से और ऊपर टांग दिए थे 10 लेबर में, है ना। तो उसमें से मिक्सचर का कटेगा तो 1000 मिक्सचर का हो गया, और प्लस उसमें जो है तो उसका तेल भी ऐड किए थे, तो 500 उसके तेल का भी ऐड हो गया। कुल मिला के 1500 में मिक्सचर आया था। तो इतने रुपए हमें देने पड़े ढलाई के दिन, मतलब 6000 वो और 1500 वो, तो 7,500 रुपये ढलाई के दिन लगा। और ढलाई के दिन 10 लेबर तो वो थे ही, बट हमारे साथ जो थे 2 मिस्त्री और 2 लेबर, तो उनमें से 1 लेबर हमने रखा था, 1 लेबर नहीं थे। तो समझ सकते हैं कि 2 मिस्त्री और 1 लेबर, तो 7,500 हो गया। और 8 ढलाई के दिन मिस्त्री का चार्ज होता है 1000, है ना। तो 2 मिस्त्री का जोड़िए तो 7,500 वो उनका काट दीजिए। 7,500 के बाद जो है तो 8-9 मतलब 10,000 के समथिंग मान ही लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर और भी खर्चे हो ही जाते हैं। तो 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बजट बना के रखें जब छत ढलवाना हो, तो कोई भी साइज़ का छत ढलवाना है तो 4-6 हज़ार एक्स्ट्रा बजट रखना ही चाहिए, है ना। और घर बनवाने में तो वैसे भी खर्चा बजट हिल ही जाता है, आपको मालूम ही होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर पैसे का बहुत घमंड हो तो एक बार घर बनवा के देखो, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। हम लोगों के लिए, या कि देहात एरिया में जो तो बहुत पैसे वाले हैं उनकी बात ही अलग है ना। तो दोस्तों अब इसके बाद ये हो गया, है ना। तो लगभग इसमें जितने भी खर्चे थे पूरा हो गया। तो जो मैं बताया तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर भी सकते हो, और बाकी इसमें मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो और इधर से आगे आप कैलकुलेट खुद से करना चाहते हो तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों 2 टाली बालू, 2.5 टाली गिट्टी, 6 कुंटल लोहा, 37 बोरी सीमेंट लगा, 12 मिस्त्री, 12 लेबर ये लकड़ी लगाने के लिए लगा। और ढलाई के दिन 10 लेबर, 11 लेबर, और वो मैं बताया ना 1 लेबर अपने साथ भी था, इसलिए 10 वो उधर से थे और 1 अपने साइड से था,
तो 10-11 लेबर और 2 मिस्त्री, मतलब 2000 वो हो जाएगा। और इनका 600 के हिसाब से 6000 10 का ये हो जाएगा। 66 एक और था तो उसको भी देंगे, तो 11 का 11 66 हो जाएगा। और 2 मिस्त्री का देंगे तो 7-8 8,500 9,000 के समथिंग पहुँचेगा। और मिक्सचर का हो जाएगा 1,500, मतलब 1000 मिक्सचर का भाड़ा हो जाएगा। और 500 जो है तो एक्स्ट्रा चार्ज है उसका, डीजल वगैरह का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मैं इस आइए अब पेपर पेन में आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ जोड़ के, है ना। तो यहाँ दिखाओ। दोस्तों 2 टाली जो है तो बालू अगर मान लीजिए 7000 का भी पड़ेगा तो गुणे 2, है ना। अब 2.5 टाली गिट्टी आपके यहाँ कितने में मिलती है, मान लीजिए 6,000 में भी मिलती है। ठीक है, तो 6,000 गुणे 2.5, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा है हमने, लोहा अगर 5500 में भी मिलता है तो 6 कुंटल लोहा अगर 5500 में मिलता है, ठीक है, हमारे इधर अभी यही रेट चल रहा है, तो गुणे 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, हमने लिखा है 37 बोरी सीमेंट। तो सीमेंट जो है तो हमारे इधर मिली थी जो है तो 360 रुपये में, 360 रुपये में ऑल वेदर घर पहुंचा के। हालांकि वैसे अगर खुद से लाएं तो जो है तो मिल जाएगी अपने को 350 में, लेकिन 10 रुपये उसका लाने का भाड़ा और उतार के रखने का, उधर से वहाँ से लोड करने का लेबर चार्ज जो होता है 10 रुपये उसका बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हाँ सीमेंट तक आ गया। अब इसके बाद लेबर खर्चा जोड़ देंगे। लकड़ी लगाने का जो है तो 12 मिस्त्री का कितना हो जाएगा, हमारे इधर रेट चल रहा 800, तो 800 गुणे 12 का है लिए 14, ढलाई के दिन भी हुआ ना 2 मिस्त्री, तो वो 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लेबर जो लगे तो ढलाई के दिन 11 लगे। ये देखिए 12 मिस्त्री में लकड़ी लगाने का लिखा, अभी हाँ ये 14 लिखना चाहिए ना, बट ढलाई के दिन तो अलग रेट रहता है। फिर भी मैं लगा लेता हूँ, लेबर कितनी लगे वो रेट आप एडजस्ट करते रहिएगा। और 12 लेबर लगे किसमें, 600 वाले रेट के हिसाब से ढलाई के दिन, है ना। और फिर 11 सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं लिखूँगा सही आपको, मतलब कैलकुलेशन सही करके दिखाऊँगा। इसके बाद 600 गुणे 12 हो गया, ये ढलाई के दिन वाला लेबर चार्ज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इतना पहले कैलकुलेट करते हैं। और फिर लकड़ी का जो है तो वो आप कैलकुलेट करिएगा। कैसे करेंगे, लकड़ी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि 20 गुणे 30 है ना। तो इसका कितना बनेगा, बराबर 600 गुणे 10, मतलब 6000 के लगभग लकड़ी का बन जाएगा, है ना। तो 6000 के लगभग। अब यही अगर 10 रुपये के हिसाब से ना हो के 40 रुपये प्लाई का जो रेट है, तो वो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे जब लेबर चार्ज और प्लस लकड़ी का भाड़ा, और फिर 40 से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बचत कितनी हो रही है और कितना मतलब स्ट्रेस लेने का फ़ायदा हो रहा है। जो हम खुद से काम करेंगे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, या कि ठेकेदार खुद से कर रहा है तो ठेकेदार को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। तो वो तो बात की बात है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए सवाल है, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, और इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि कितना खर्चा आया। एक बार अच्छे से देखिए, अच्छे से दिखाओ, है ना। उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ये 5 है ना। ठीक है दोस्तों, राइटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं आती, उसके लिए सॉरी, बट ट्राई करूँगा
राइटिंग आती है हालांकि, बट उसके लिए मुझे ना कॉपी चाहिए, ऐसे नहीं आती। एक पन्ना है, एक पन्ने में कैसे लिखूँगा, है ना, तो वो हिलेगा डुलेगा तो होता है दोस्तों। और अगर कहेंगे तो किसी को अगर क्वेश्चन है तो कहेंगे तो मैं पूरा कैलकुलेट करके कमेंट में इसको डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि 2 कमरे मकान बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि एकदम से A to Z तो नहीं, लेकिन जितना मुझे आता है उतना समझाने में मैं कामयाब हो पाया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।